हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक होगा जो कि होगा पद्म पुरस्कार 2025, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में इसकी घोषणा की गई है। तो इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम पूरा देखेंगे, पूरा करेंगे। जितने भी घोषणा किया गया है उन सभी के नाम, साथ ही साथ इसके बाद में सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में जिस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पद्म पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। और ये पुरस्कार कला समाज सेवा मतलब कला और समाज सेवा, उद्योग, साहित्य में, विज्ञान में, खेल कूद और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहली बार पद्म पुरस्कार की घोषणा जो किया गया था वो 1954 में दिया गया था। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें पहला आ जाता है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री, ठीक है। तो इस प्रकार 3 पुरस्कार इसमें आ जाते हैं जो दिए जाते हैं इसमें, जो कि ये अगर हम बात करेंगे कि इसकी घोषणा कब की जाती है तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है और यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मार्च अप्रैल के महीने में प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार की घोषणा जो की गई, इस बार टोटल पद्म पुरस्कार 2025 में 139 टोटल दिया गया है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसके अलावा जो है 19 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है। तो टोटल जो है 139 लोगों को सम्मानित किया गया है और इसमें महिलाओं की संख्या टोटल 23 है और विदेशी व्यक्तियों की संख्या इसमें 10 है, ठीक है। मरणोपरांत लोग इसमें 13 लोग को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हम पद्म विभूषण सबसे पहले जानेंगे। तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 2025 में 7 लोगों को प्रदान किया गया है या सम्मानित किया गया है। पहला नाम उसमें आ जाता है कुमुदनी रजनीकांत लखिया जी का, जो कि ये कला के क्षेत्र से हैं, गुजरात से संबंधित हैं और ये कथक नृत्यांगना है जिन्हें प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया है। इन्हें 1987 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कालिदास का सम्मान इन्हें 2002-2003 में प्रदान किया गया और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। दूसरे इसमें आ जाते हैं श्री दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी। श्री दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी जो है, इनका क्षेत्र क्या है तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। तेलंगाना से संबंधित है, ये विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी है, ठीक है। ये मास्टर एंडोस्कोपिस्ट पुरस्कार इन्हें 2009 में नवाजा गया है। पद्मश्री से इन्हें 2002 में नवाजा गया और पद्म भूषण भी ये जो है प्राप्त कर चुके हैं। 2016 में इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तीसरा पद्म विभूषण पुरस्कार रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को प्रदान किया गया। ये क्षेत्र इनका पब्लिक अफेयर से संबंधित इन्हें दिया गया, चंडीगढ़ से संबंधित है और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, 44वें, ठीक है। टोटल मतलब 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे और ये भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश बने थे और ये अयोध्या से संबंधित है, अयोध्या भूमि विवाद से संबंधित है। तो इसलिए इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसके बाद जो है चौथा आ जाता है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का, ये कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है, कर्नाटक को से संबंधित है, विश्व प्रसिद्ध ये वायलिन वादक हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, वायलिन वादक हैं, ग्लोबल संगीत फेस्टिवल के संस्थापक हैं और इन्हें 2001 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है एम.टी. वासुदेव नायर को प्रदान किया गया है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में केरल से संबंधित हैं। ये मलयालम लेखक हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1995 में सम्मानित किया गया था और साहित्य अकादमी अवार्ड 1970 में दिया गया है। इसके बाद अगला जाते हैं श्री ओसोमी सुजुकी, जो कि इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है और ये जापान के से संबंधित है, ठीक है। जापान के हैं ओसोमी सुजुकी और इनका अगर हम बात करेंगे, मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 2024 को। इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण से सम्मानित, जो कि ये सुजुकी मोटर कारपोरेशन के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक लास्ट आ जाते हैं 7वें नंबर पर श्रीमती शारदा सिन्हा, ठीक है, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण और ये बिहार से संबंधित हैं। इन्हें बिहार की कोयल भी कहा जाता है। ये लोक गायिका है किसकी, भोजपुरी और मैथिली भाषा की, ठीक है। 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें हो गई। अब हम देखेंगे पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है।
पद्म भूषण अवार्ड की बात करेंगे तो टोटल कुल 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें पहले आ जाते हैं श्री पंकज उधास, ठीक है। पंकज उधास को मरणोपरांत जो है सम्मान दिया गया है। ये कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित है, भारतीय गजल और पार्श्व गायक है, ठीक है। दूसरे इसमें आ जाते हैं श्री PR श्रीजेश, ठीक है, जो कि ये खेल से संबंधित हैं, केरल हैं, ठीक है, ये हॉकी प्लेयर हैं और ये जो है इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ब्रांज मेडल जब जीता था तो उसके महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी चुना गया है। तीसरे इसमें आ जाते हैं श्री शेखर कपूर जी, जो कि ये कला के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र के हैं। इन्हें भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान इनके द्वारा दिलाया गया। इनकी फिल्म एलिजाबेथ के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया। पब्लिक अफेयर से बिहार से संबंधित हैं, बीजेपी राज्यसभा सांसद रहे थे और बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। इनका निधन हुआ था 13 मार्च 2024 को। इसके बाद अगले आ जाते हैं विवेक देवराय, जो कि मरणोपरांत इन्हें भी सम्मानित किया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से रिलेटेड है, भारतीय अर्थशास्त्री थे और ये PM के आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है। 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाती हैं साध्वी रितंबरा, जो कि ये क्षेत्र इनका सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें विनोद धाम, इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है। इनका क्षेत्र है साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भारतीय अमेरिकी जो है साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इन्हें मरणोपरांत जो है विनोद धाम को प्रदान किया गया है पद्म भूषण, जो कि ये इंटेल पेंटियम जो है चिप के क्या थे, ये जनक हैं, ठीक है, इंटेल पेंटियम चिप के जनक हैं। तो इस प्रकार यह जाता है। इसके बाद अन्य, इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण थे और जो 19 लोगों को टोटल दिया गया तो उसमें से ये कुछ लिस्ट है टोटल, तो इन्हें भी आप एक नज़र में देख सकते हैं, ठीक है, जो कि टोटल 19 लोगों को दिया गया। अभी जिसमें ये बात हुई तो ये इंपॉर्टेंट है, जिनसे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बाकी ये लिस्ट आपके सामने है। चलिए अब हम देखेंगे पद्मश्री अवार्ड 2025 के बारे में, जिसकी घोषणा किया गया है। तो इसमें आ जाता है पद्मश्री जो है अवार्ड, ये सरकार के द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए जाने वाला सम्मान है। इसमें कोई विदेशी नागरिक सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो कि ये कला, शिक्षा और साथ ही साथ उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 2025 में कुल 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसमें पहले आ जाते हैं श्री अरिजीत सिंह, जो कि कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है, और ये प्रसिद्ध गायक है, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं डॉक्टर नीरजा भट्टा, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया, दिल्ली के हैं। ये सर्वाइकल कैंसर के निदान और प्रबंधन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तीसरे हैं एल हेंग थिंग, जो कि कृषि में है, ठीक है, दिया गया है, ये नागालैंड से संबंधित है और ये 30 वर्षों से गैर देसी यानी एक्सोटिक फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा इन्होंने दिया और हजारों किसानों को बेहतर खेती करने के जो है इन्होंने सिखाया है। तो इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको हम इस पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, इसके बाद इसका लिस्ट मैं दिखा दूंगा, तो आपको लिस्ट देखकर आप उसको जो है पूरा देख लीजिएगा एक नज़र में। इसके बाद अगले आ जाते हैं R अश्विन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। R अश्विन खेल से संबंधित, ठीक है, क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध स्पिनर हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, ठीक है, ये अभी जो है संन्यास ले चुके हैं। फिर अगले आ जाते हैं श्री हरिमन शर्मा, जो कि कृषि के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन्होंने HRMN99 सेब की किस्म की जो है विकसित किया है, ठीक है, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। फिर आ जाती है शेख एजे अल सबाह, जो कि ये मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, कुवैत से रिलेटेड है, ठीक है, और ये कुवैत की योगा ट्रेनर है। कुवैत का पहला लाइसेंस प्राप्त स्टूडियो दारात्मा इन्होंने स्थापित किया है, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद अगले आ जाते हैं हरविंदर सिंह, जो कि खेल से संबंधित हैं, ठीक है, ये पैरालंपिक इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अगले आ जाते हैं चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि ये आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, ये गुजरात के प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर और कोलकाता का प्रसिद्ध बिरला मंदिर जो है इनके आर्किटेक्ट मतलब इनके देखरेख में बनाया गया है, ठीक है, ये उसके आर्किटेक्चर रहे थे, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट जो है इन्हें यही थे। इसके बाद अगले आ जाते हैं अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। ये भारतीय स्टेट बैंक की 24वीं चेयरपर्सन रही थी और ये प्रथम महिला चेयरपर्सन बनी थी, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है।
इसके बाद आ जाते हैं, अगले हैं इनवलिपल मणि विजयन, जो कि खेल से संबंधित है, केरल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्हें कालो हिरन के उपनाम से भी जाना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यह पुरस्कार पाने वाले केरल के पहले फुटबॉलर थे। ठीक है, इसके बाद 2023-3 में विजयन को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी इन्हें 1993 में, 1997 और 1999 में इन्हें खिताब दिया गया था। और ये वो पुरस्कार पाने वाले, कई बार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। 1992, 1997 और सन 2000 में IAIF प्लेयर ऑफ द ईयर भी इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो इन्हें इस बार पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगले आ जाते हैं जोनस मासेट्टी, जो कि आध्यात्मिक के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ब्राजील से रिलेटेड है, ब्राजील से है, संबंधित है। ये इन्हें विश्व विद्या संगठन के संस्थापक हैं। वेदांत और भगवत गीता के शिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बढ़ावा दिया है। अगले हैं लिबिया लोबो सरदेसाई, जो कि इन्हें सोशल कार्य में प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया है, गोवा से संबंधित है। और गोवा की जो मुक्ति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई थी। ठीक है, और गोवा की पहली महिला वकील और पर्यटन निदेशक रही हैं। इसके बाद जो लिस्ट है, इनके अलावा जो लिस्ट है उसको मैं जारी कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक से लेकर और जितने भी बच्चे हैं पद्मश्री सम्मानित, वो सभी आपके सामने है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर देखिए तो आप लोग उत्तर प्रदेश रिलेटेड हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी साहित्य और शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश रिलेटेड है। हरविंदर सिंह खेल के क्षेत्र में पहले तीरंदाज, पहले पैरा तीरंदाज, और 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, ये कला के क्षेत्र में, ये पंजाब के क्षेत्र से संबंधित है। मरणोपरांत दिया गया है ह्यूम और कोलिन गैटेंजर को, जोड़ी है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा ये और लिस्ट है, पूरा लिस्ट इसमें देख लीजिए। ये सारे पद्म पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित लोग हैं। ठीक है, नारायण भुलई भाई मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों में, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। रामदरस मिश्र को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि साहित्य एवं शिक्षा में सरस्वती सम्मान विजेता 2021 के रहे हैं, दिल्ली से रिलेटेड है। श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, श्रीमती सोनिया नित्यानंद चिकित्सा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है, इनको प्रदान किया गया है। और सैयद एनुल हसन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बाकी सारे लिस्ट हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 113 नाम है जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। अब आगे हम देखेंगे पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया। अब पद्म विभूषण की बात करेगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो 139 लोगों को सम्मानित किया गया है, उसमें से पद्म विभूषण सम्मानित 7 लोग हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष से पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो वो वर्ष कौन सा है, तो वो वर्ष है 1954 से पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये जो थे, ये 44 नंबर के न्यायाधीश रहे थे, मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए वाद्य यंत्र जरूरी है याद रखना। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और ये वायलिन वादक हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट वायलिन वादक। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंकज उधास को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है, जो है सम्मानित किया गया है, और ये जो है गजल गायन है। ठीक है, तो गजल गायक हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गजल गायन से क्षेत्र से संबंधित है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में अरिजीत सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अरिजीत सिंह को, जो कि पार्श्व गायक है, ठीक है,
और इन्हें अगर हम बात करेंगे तो ये प्रदान जो किया गया है, इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा पद्म श्री। पद्म श्री इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हरविंदर सिंह को पद्म श्री से सम्मानित किया गया और ये किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए इन्हें प्रदान किया गया। तो देखिए हरविंदर सिंह की बात करेंगे तो इन्हें जो है ये खेल से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खेल। चलिए जोनस मासेट्टी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से प्रदान किया गया। तो जोनस मासेट्टी को दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, इन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 2025 में टोटल देखा जाएगा तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट है, 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, इनमें से किसे साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएंगे विनोद धाम। ठीक है, विनोद धाम जो कि इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया, मरणोपरांत जो है इन्हें प्रदान किया गया। तो ये जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पेंटियम चिप के जो है जनक माने जाते हैं और ये अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है यह बताना है। ठीक है, तो राज्य की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे शारदा सिन्हा की जो कि मरणोपरांत प्रदान किया गया है, बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये भोजपुरी और मैथिली गायन है। ठीक है, कौन भोजपुरी भाषा और मैथिली भाषा में जो है गाती हैं, तो इन्हें जो है भोजपुरी और मैथिली गायन है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, बिहार की कोयल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, उपनाम। चलिए, ओसामू सुजुकी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करेंगे तो ये इन्हें दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। ठीक है, ये सुजुकी के संस्थापक हैं, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चंद्रकांत सोमपुरा को जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण से सम्मानित 2025 में टोटल 19 व्यक्तियों को दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 दिया गया है पद्म विभूषण से सम्मानित और 113 जो है पद्मश्री है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, श्री दुर्बुल नागेश्वर रेड्डी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग देखा, करंट अफेयर से रिलेटेड था। और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।